ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ चैनल मयंक्स इंग्लिश क्लासेस। एंड ये हमारा आज नेक्स्ट वीडियो है ऑन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था और जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि जब न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सर्कल करने हैं, प्रेपोजिशंस कोई भी दिखे इन, एट, अंडर, ऑन, ओवर सर्कल करना है, WH फैमिली यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, विच, व्हाई, हाउ सर्कल करना है, एंड कंजंक्शंस जो कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उसको आपने सर्कल करना है। हमने ये पढ़ लिया था कि इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, WH फैमिली है। एंड रीडिंग का पहला स्टेप है आपको हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, WH सर्कल करने हैं। आज हम सेकंड स्टेप पे बढ़ रहे हैं कि सेकंड स्टेप पे आपने क्या सीखना है वो हम देखेंगे। देखो, जो प्रेपोजिशन होते हैं, प्रेपोजिशन के आगे क्या क्या लिखा जाता है हम ये देखेंगे। देखो, प्रेपोजिशन के आगे नाउन लिखे जाते हैं, प्रेपोजिशन के आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी जाती है, प्रेपोजिशन के आगे एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखे जाते हैं, और प्रेपोजिशन के आगे प्रोनाउन का रिसीवर केस लिखा जाता है। प्रोनाउन का रिसीवर, इसको ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ये लिखा जाता है। तो आज हमारा टॉपिक यही स्टडी करना है कि प्रेपोजिशन के आगे क्या क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले अपन यही देखेंगे कि प्रेपोजिशन क्या है। देखो, प्रेपोजिशन अपने को मालूम है, जैसे मान लेते हैं ये कोई गाड़ी है, ठीक है ना, हमने प्रेपोजिशन पढ़े हुए हैं। अगर गाड़ी के अगर अंदर कोई चीज़ है तो हम क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। अगर कोई चीज़ नीचे है तो हम क्या बोलते हैं, अंडर बोलते हैं। कोई चीज़ ऊपर टच कर रही है तो क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। कोई चीज़ सिर के ऊपर है तो क्या बोलते हैं, ओवर या अबव बोलते हैं। कोई चीज़ सामने है तो क्या लिखा जाता है, इन फ्रंट ऑफ लिखा जाता है। कोई चीज़ पीछे है तो क्या लिखा जाता है, बिहाइंड लिखा जाता है। कोई मान लेते हैं बाहर से अंदर आ रहा है तो क्या लिखा जाता है, इनटू लिखा जाता है। अंदर से कोई बाहर जा रहा है तो आउट ऑफ लिखा जाता है। और आर पार के लिए कोई चीज़ एक साइड से एंटर की और दूसरे साइड से बाहर आ गई, इसके लिए क्या लिखा जाता है, थ्रू लिखा जाता है। ऐसे हमने पढ़ा था, अगर हमें कहीं पे जाना है तो हम क्या लिखते हैं, टू। कहीं से हम आ रहे हैं तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम। किसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या लिखते हैं, टूवर्ड्स। कोई अगर चीज़ दो चीज़ों के बीच में है, दो के बीच में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको क्या बोलते हैं, बिटवीन बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा के बीच में पड़ी हुई है, मान लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इनके बीच में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो क्या लिखेंगे, अमंग लिखेंगे। ऐसी मान लेते हैं कोई टीचर है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है तो जो काम करने वाला है इसको बाय लिखते हैं। ऐसे विद का मतलब क्या है, के साथ। विदाउट का मतलब क्या है, के बिना। आफ्टर का मतलब के बाद। बिफोर का मतलब के पहले। फॉर का मतलब के लिए। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। एट, ऑन और इन, इनको हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, है ना। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर लिख दिया हमने वहां पे, फॉर का मतलब के लिए। ऐसा हमने प्रेपोजिशन पढ़ा था। और हमारा न्यूज़पेपर का फर्स्ट स्टेप क्या था, जब आप रीडिंग करते हो तो हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, WH फैमिली सर्कल करने हैं। आज हम सेकंड स्टेप पे हैं कि प्रेपोजिशन यानी कि मान लो इन, एट, अंडर, ऑन, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, थ्रू, आफ्टर, बिफोर, फॉर, ऑफ, बिहाइंड, ये सब लिखे मिले तो इसके अगला शब्द क्या मिलेगा, या तो नाउन मिलेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी, या एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलेगा, या प्रोनाउन का रिसीवर केस मिलेगा। राइट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर न्यूज़पेपर में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं आई लिव इन सिरसा, आई लिव इन सिरसा, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा मैं लिखता हूं आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। अभी देखो एक और देखते हैं कि he was living in a big house। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, I am going with him। देखो यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं हमने, अब इन्हीं को समझते। देखो पहला क्या लिखा है, I live in सिरसा। अब इन क्या चीज है, प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद सिरसा क्या आ गया, नाउन आ गया। तो हमने पहली बात क्या सीखी कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन्स लिखे जा सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखो ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और आगे वर्ब आ रही है आईएनजी, यानी कि दूसरी बात क्या है कि अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो क्या आता है, आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है। तीसरा है ही वॉज लिविंग इन अ बिग हाउस, इन क्या चीज है, प्रेपोजिशन। इनके बाद देखो हाउस तो नाउन है और हाउस कैसा है, बिग है, ये उसका एडजेक्टिव है। यानी कि तीसरी बात क्या सीखी हमने
कि प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन भी लिखा जाता है। और आई एम गोइंग विद हिम, विद क्या चीज है, प्रेपोजिशन है, और हिम क्या चीज है, इसका प्रोनाउन है, राइट। अभी प्रोनाउन कई बार मालूम नहीं होता। देखो हिंदी में प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, राइट। जैसे अब देखो कोई लड़का, ये मान लो मैं हूं, तो मैं को आई भी बोल सकता हूं, मी भी बोल सकता हूं। ये तुम हो तो तुम को यू एंड यू। ये सेंडर केस है और ये रिसीवर केस है। सेंडर का मतलब काम करने वाला, रिसीवर का मतलब जिसके ऊपर काम होता है वो। ऐसी ये कोई लड़का है तो लड़के को क्या बोलेंगे, ही, इसका रिसीवर क्या बनेगा, हिम। कोई लड़की है तो शी, उसका रिसीवर क्या बनेगा, हर। ऐसी हम, वही रिसीवर क्या बनेगा, अस। दे का रिसीवर क्या है, देम। तो हमने सीखना क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा रिसीवर केस लिखा जाता है। जैसे आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू डैश। अब बताओ ही आएगा या हिम आएगा। तो देखो कभी भी प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद सेंडर केस नहीं आता, रिसीवर केस आता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, हिम आएगा। आई एम टॉकिंग टू हिम। समझ आ गया। अब देखो अभी अपने को क्या सीखना है, हमने क्या समझना है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन भी लिखा मिल सकता है आपको। प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। प्रेपोजिशन के बाद नाउन हो सकता है, उसके पहले एडजेक्टिव लिखा मिले, यानी कि प्रेपोजिशन में एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो हमेशा रिसीवर केस आता है। ये चार चीजें अपने को ध्यान रखनी है, हम रीडिंग करेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब यही चीजों को अपन क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। इन्हीं चीजों को अपन क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। ये आज का न्यूज है, देखो 2 मार्च 2025। ओके, अब देखो यहां पर देखते हैं, द इलेक्शंस फॉर द मेयर्स एंड मेंबर्स ऑफ ऑल द वार्ड्स ऑफ 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब देखो इसको सारा स्टडी करते हैं इसको आराम से। द इलेक्शंस फॉर क्या चीज है, प्रेपोजिशन। तो देखो फॉर द मेयर्स, ठीक है ना। अब मेयर्स एंड मेंबर्स ऑफ ऑल वार्ड्स, देखो तो यहां पे फॉर के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रेपोजिशन के बाद नाउन लिखे जाते हैं। चार चीजें आ सकती हैं, ठीक है ना। अब देखो ऑफ 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है ना। तो ऑफ के बाद देखो नंबर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये नंबर एडजेक्टिव बन गया और आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बन गया, नाउन बन गया। यानी कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन भी लिखा मिल सकता है आपको। ऑफ ऑल वर्ड्स, देखो ऑफ ऑल वर्ड्स, अभी क्या है, ऑफ क्या प्रेपोजिशन है, वर्ड्स क्या नाउन है। ऑफ 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स, अभी ऑफ क्या प्रेपोजिशन है, 4 क्या एडजेक्टिव है, म्युनिसिपल काउंसिल क्या है, इसका नाउन्स है। ओके, अब देखो आगे देखते हैं। फॉर द पोस्ट, 4 के बाद क्या गया, नाउन। ऑफ के बाद मेयर इन अंबाला एंड सोनीपत, इन क्या चीज है, प्रेपोजिशन। देखो 4 प्रेपोजिशन है, आगे नाउन आ गया। ऑफ प्रेपोजिशन आगे नाउन आ गया। इन अंबाला एंड सोनीपत नाउन आ गया। आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस, वोटर्स आर बीइंग कास्ट फॉर द बाई इलेक्शन। देखो IUN वाले सारे शब्द क्या इंग्लिश में नाउन होते हैं, हमें पता है। IUN वाले सारे शब्द क्या नाउन है। तो क्या लिखा है, फॉर द बाई। देखो AN द की टेंशन नहीं लेनी, AN द को चक्कर में नहीं रखना आपने। तो फॉर द बाई इलेक्शन, 4 के बाद क्या आ गया, बाई इलेक्शंस नाउन आ गया। फॉर द प्रेसिडेंट्स पोस्ट, ये भी क्या आ गया, नाउन आ गया। ऑफ नाउ प्रेपोजिशन आगे क्या आ गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोहना, नाउन आ गया। राइट, क्लियर हो गया होगा यहां तक। थोड़ा आगे चलते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, देखो एट के बाद देखो टाइम आ गया। कोई भी टाइम आ जाए या प्लेस आ जाए, नाउन होता है, नाउन है। देखो तो यहां पे लिखा है फ्रॉम क्या चीज है, प्रेपोजिशन। प्रवीण अरोड़ा ये क्या नाउन है। कुलविंदर संधू नाउन है। रविंदर सैनी नाउन है। ये सब नाउन आए हुए हैं। तो प्रेपोजिशन के आगे नाउन आ रहे हैं। सीखने वाली बात क्या है कि कितने भी प्रेपोजिशन पढ़ो उसके बाद नाउन लिखा मिलेगा, या प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा मिलेगा। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन का क्वालिटी लिखी होगी। और प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा मिल सकता है, वर्ब आएगी तो ING आएगी। और प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आ सकता है तो वो रिसीवर केस लिखा जाता है। यही चार चीजें अपने को समझनी है। अब देखो एक और अपन इसकी रीडिंग करके देखते हैं न्यूज़पेपर में, इसी पेज पे देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन EVM वॉज रिप्लेस्ड इन सेंसिटिव बूथ। अब देखो यहाँ पर बूथ क्या नाउन है और सेंसिटिव क्या उसका एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव नाउन आ गया। एट गवर्नमेंट स्कूल, एट क्या चीज है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, आगे गवर्नमेंट स्कूल क्या बन गया, नाउन। इन बेरी टाउन, इन प्रेपोजिशन है, बेरी टाउन क्या नाउन है, सॉरी। फोर क्या चीज है, प्रेपोजिशन। बेरी म्युनिसिपल कमेटी पोस्ट, ये सब नाउन आ गया, ठीक है ना।
देखो एक और चीज देखते हैं इसी के अंदर, आगे और कुछ मिलता है हमारे को, तो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो यहां पर क्या लिखा है, देखो यहां पे लिखे है ऑन अ स्लो पेस, क्या लिखा हुआ है, देखो मैं इसको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, यहां पे क्या लिखा है अभी और क्लियर दिखेगा। ऑन, देखो ऑन क्या चीज है, प्रेपोजिशन, स्लो पेस, पेस क्या गति, नाउन है, और स्लो क्या है इसका एडजेक्टिव है। ऑन संडे, ऑन के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, राइट। तो क्या लिखा है, फॉर द सोनीपत मेयरल इलेक्शंस, तो फॉर के बाद क्या आ गया, सोनीपत मेयरल इलेक्शंस, एक तरह से एडजेक्टिव नाउन बन गया। तो क्या लिखा है, ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाउन आ गया, राइट। फ्रॉम, आम आदमी पार्टी, ये भी पार्टी का नाम है तो नाउन आ गया। ऐसा प्रैक्टिस करोगे ना, आफ्टर द फर्स्ट मेयर, मेयर क्या नाउन है, फर्स्ट क्या इसका एडजेक्टिव है, राइट। देखो क्या लिखा है, और देखते थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। एट प्रेपोजिशन है, बूथ नंबर 61, ये क्या आ गया, नाउन आ गया। इन प्रेपोजिशन है, सेक्टर 15, ये भी क्या है, नाउन है। तो देखो आपको जितने भी आप रीडिंग करोगे ना, तो आपको यही मिलेगा कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी, नाउन भी आएगा, एडजेक्टिव नाउन आ सकता है, और प्रोनाउन का रिसीवर केस आएगा। और देखते हैं हमें, देखते हैं क्या है। तो थोड़ा सा चेक करते हैं। देखो इन क्या चीज है, प्रेपोजिशन, ईवीएम मशीन क्या है, नाउन, एट पोलिंग बूथ क्या है, नाउन, इन क्या है प्रेपोजिशन, वार्ड 5 क्या है, नाउन, ऑफ क्या है प्रेपोजिशन, गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा सा। देखो यहां पर क्या लिखा है, रेणु बाला गुप्ता ऑफर्ड प्रेयर्स एट वेरियस टेम्पल्स, एट क्या चीज है, प्रेपोजिशन, टेम्पल क्या है, नाउन, वेरियस क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। शी ऑल्सो पेड ऑबिशियंस एट निर्मल कुटिया, देखो एट क्या है, प्रेपोजिशन, निर्मल कुटिया क्या, नाउन, अकंपनीड बाय, देखो बाय के बाद क्या लिखा है, हर, हर देखो सेंडर है कि रिसीवर है, रिसीवर केस है, तो यानी कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का रिसीवर केस ही लिखा जाता है, राइट। ओके, आगे देखते हैं थोड़ा सा और ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो क्या लिखा है, फॉर मेरल बाई इलेक्शन, अब बाई इलेक्शन क्या नाउन है और मेरल क्या है, एडजेक्टिव है। ऑफ प्रेपोजिशन है, अंबाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या नाउन है। ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, ये क्या नाउन है, राइट। इन अंबाला, इन क्या है प्रेपोजिशन, अंबाला क्या है, नाउन है। फॉर सिविक बॉडी, सिविक बॉडी इलेक्शंस, इलेक्शंस क्या नाउन, और सिविक बॉडी क्या है, इसका एडजेक्टिव बन गया। इन अंबाला, इनके बाद अंबाला क्या है, नाउन है। तो सीखने वाली बात क्या है, देखो इन करनाल, इन क्या है प्रेपोजिशन, करनाल क्या है, नाउन। कहने का क्या मतलब, देखो अमंग क्या है, प्रेपोजिशन, अमंग क्या है, प्रेपोजिशन। अर्ली वोटर्स, वोटर क्या है, नाउन, अर्ली क्या है, एडजेक्टिव, अर्ली क्या है, एडजेक्टिव। ओके, एक और देखते देखो, देखो फॉर अ प्रोस्परस करनाल, फॉर क्या चीज है, प्रेपोजिशन, करनाल नाउन है, प्रोस्परस क्या है, उसका एडजेक्टिव है। ओ यूएस वाले सारे शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, राइट। अब आप एक और देखते हैं क्या है, देखो इन करनाल, इनके बाद करनाल क्या आ गया, नाउन आ गया। टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, सारा का सारा नाउन है। देखो इन प्रेमनगर, इनके बाद क्या है, प्रेमनगर क्या है, नाउन है। एट के बाद बूथ क्या है, नाउन है, राइट। इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, नाउन है, डेमोक्रेटिक, टिक वाले शब्द भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। ओजुएस आ जाए या टिक आ जाए, ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमेशा एडजेक्टिव, विशेषण होते हैं, राइट। इन करनाल, इन क्या है प्रेपोजिशन, करनाल क्या है, नाउन। एट 256 पोलिंग बूथ्स, बूथ्स क्या है, नाउन, 256 पोलिंग बूथ क्या है, पोलिंग बूथ क्या है, एडजेक्टिव बन गया इसका, राइट। तो आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी इसमें आईएनजी वाले मिले नहीं हमारे को ज्यादा, ठीक है ना, आपको ये पैटर्न मिलेगा जिससे अपन इंडिया की न्यूज में चलते थोड़ा सा। अभी देखो हिंदी बनाने का पर्पज नहीं, सिर्फ मेन मेन पॉइंट समझ रहे हैं। देखो एक और चीज देखते हैं, देखो देखो यहां पर क्या आ गया, बाय के बाद देखो क्रिया आ रही है तो आईएनजी आ रही है, यही मैं ढूंढ रहा था, ठीक है ना। अगर प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद वर्ब आती है तो आईएनजी आती है, ठीक है ना। देखो इन के बाद क्या है, फील्ड्स क्या नाउन है, फोर के बाद बिजनेस क्या नाउन है। देखिए देखो पैटर्न क्या है कि जितने भी प्रेपोजिशन मिलेंगे उसके बाद नाउन आ सकता है,
और प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। जैसे हमने देखा, देखो बाय प्रेपोजिशन है, आगे क्रिया आ रही है तो आईएनजी आ रही है। देखो एक और देखते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन है, आगे यूजिंग आ गया, क्रिया आई तो आईएनजी आ गई, ठीक है ना। देखो ओवर प्रेपोजिशन है, लैंड डिस्प्यूट क्या है, नाउन बन गया, राइट। ओके ओके, एक आधा और देखते हैं। देखो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आती होती, टू सर्वाइव, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आती है, टू के बाद आईएनजी भी आ सकता है। और देखते हैं, देखो इन सोलर पंप्स, इन सोलर पंप्स, देखो इन क्या चीज है, प्रेपोजिशन, पंप क्या है, नाउन, और पंप कैसे, सोलर, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन कॉम्बिनेशन चल रहा है। फॉर इरिगेशन, ION वाले सारे शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं, फॉर इरिगेशन, राइट। और देखते हैं इन बिहार, इन क्या चीज है, प्रेपोजिशन, आगे बिहार क्या है, नाउन है, राइट। ओके देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स, तो पंप्स तो नाउन है, और पंप कैसे हैं, सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स है, राइट। देखो यहां पर बाय लिखा है, बाय क्या चीज है, प्रेपोजिशन, आगे क्या लिखा है, वुमेन, वुमेन क्या नाउन है। एट क्या चीज है, प्रेपोजिशन, फ्रैक्शन क्या है, नाउन है। ऑफ क्या चीज है, प्रेपोजिशन, कोस्ट क्या है, नाउन है। तो देखो आपको बात, देखो ये बात क्लियर हो रही होगी, कहने का मतलब क्या है, देखो हमने क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशन में नाउन आ सकता है, प्रेपोजिशन में वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी, प्रेपोजिशन के बाद हो सकता है नाउन लिखा मिले, उसके पहले एडजेक्टिव लिखा मिले, और प्रोनाउन आएगा तो रिसीवर केस आएगा, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया, पहला स्टेप क्या था हमारा, स्टेप नंबर 1 ये था कि आपने क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर में हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, WH कंजंक्शन सर्कल करने हैं। सेकंड स्टेप क्या है, जितने भी प्रेपोजिशन मिलेंगे उसके आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, नाउन, वर्ब मिलेगी तो आईएनजी, एडजेक्टिव प्लस नाउन, और प्रोनाउन का रिसीवर केस, ये पैटर्न देखने को मिलेगा। और जो टू होता है, टू जो प्रेपोजिशन में फर्स्ट फॉर्म में लिखी मिलेगी आपको कई बारी, और कई बारी आईएनजी भी लिखा मिलेगा। वैसे तो टू के अलावा जो भी प्रेपोजिशन इंग्लिश में, उसके बाद आईएनजी ही लिखा मिलेगा। फोर है, एट है, इन है, देखो फोर, एट, इन, ऑन, ओवर, कोई भी प्रेपोजिशन है उसके बाद क्रिया आएगी तो आईएनजी आएगी। लेकिन टू एक ऐसा प्रेपोजिशन है फर्स्ट फॉर्म भी आती है और आईएनजी भी आता है, वो धीरे धीरे सीखेंगे हम। तो ये पॉइंट नंबर या स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अभी आपने क्या करना है, जितने भी प्रेपोजिशन मिलेंगे उसके आपने आगे ध्यान रखना है कि क्या लिखा है, नाउन लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है, एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा है, प्रोनाउन का रिसीवर केस लिखा है। और टू के बाद आपको क्रिया मिले तो फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, आईएनजी भी मिल सकता है, राइट। तो ऐसा प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग करोगे ना तो डिटेल में, तो अपने आप ग्रिप बनने लगेगी। तो इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, नाइस डे, थैंक्स, बाय।